बायोलॉजी के प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, लेकिन एक टेक्निकल कारण से ये जो है ना, मेरी 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो ख़राब हो गई। तब तक मैंने प्रश्नों में टिक लगा दिए थे, तो कुछ 25 के करीब करीब प्रश्न जो है वो टिक लगे हुए हैं। बाकी में आपको दिमाग लगाना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम लोग देख रहे थे जीव विज्ञान को, जिसमें से कार्यकी, रोग एवं उपचार, आनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी को देखेंगे। तो कार्यकी को देखते हैं कि पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन किस रूप में होता है। तो ये होता है सुक्रोज के रूप में। जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, तो ये फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। नृशंस प्राणी कौन है? तो देखिए, कई जगह कछुआ मिलता है, कई जगह व्हेल मिलता है। तो हम लोग अभी इस पचड़े में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में एक सेपरेट चीज़ है ना, मैं सारे इसके प्रॉस एंड कॉन्स और सब चीज़ें बता दूंगा। आपको खुद फैसला करना है कि क्या होना चाहिए। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो देखिए, नॉर्मली फेफड़ा जो होता है ना, ये नियंत्रित कर लेता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें, इसमें से कौन सा पौधा है जो परजीवी है? तो हम लोग देखते हैं कि अमर बेल जो है ना, ये परजीवी है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो यह है मॉडुला ऑब्लोंगेटा। रोग एवं उपचार को देख लें तो अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यह है यकृत। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो यह है स्प्लीन यानी कि प्लीहा। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो यह है मच्छर। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो यह है मच्छर प्रजाति। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो ये होता है डेंगू। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। उस वैज्ञानिक का नाम बतलाइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ये बोला था सर रोनाल्ड रॉस ने। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी हैं? तो ये हैं पी वाई वैक्स। एंथोबिया निम्न का डर है, तो पुष्पों का डर है एंथोबिया। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जि पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मेनिनजाइटिस। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है? तो ये कारण है रोटा वायरस। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ये होता है जवान महिलाओं में। सिलिकोसिस एक है, तो फेफड़े संबंधी बीमारी है सिलिकोसिस। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। तो ये पीड़ित हैं बेरी बेरी से। एमआरआई निम्न में से क्या है? तो यह है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है एमआरआई। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस की। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन जो विषाक्तता है उसका कारण क्या होता है? तो ये होता है सैल्मोनेला बैसिलाई। अर्घटाप्य उपभोग से होता है। अर्घटातप्य उपभोग से होता है, तो ये होता है संदूषित अन्न के उपभोग से होता है ये। इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? कैडमियम के विषाक्तन से होता है इटाई इटाई रोग। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो यह है मानसिक जड़ता। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो ये होता है डिप्टीरिया, खाली खांसी, टेटनस, सबके लिए। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है?
तो ये पोलियो के खिलाफ काम नहीं आता है। बाकी डिप्टीरिया, whooping कफ, टेटनस सबके अगेंस्ट है ये। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? देखिए, तो ये कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए। निम्न में से किस सेट से सारी विषाणु जनित बीमारियां होती है? तो ये होती है मम्स, रेबीज और हर्पीज, विषाणु जनित बीमारियां हैं तीनों। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए, ये आवश्यक है पोटेशियम। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? भाई, इसका मतलब किडनी का फेल्योर हो गया है, वृक्क फेल्योर हो गया। आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? तो यह है निम्न रक्तचाप। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। यह ऑर्सेनिक 74। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो यह है रेडियो सोडियम। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। यह फास्फोरस 32। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो देखिए, यह है रॉयल हीमोफीलिया। ये मतलब आनुवांशिक रोग है ये। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, ये रक्त का स्कंदन न होना, ये उत्पन्न करता है ये। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो देखिए, हीमोफीलिया जो है ना, ये आनुवांशिक है। निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये आनुवांशिक कारणों से नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? ये होती है पेशी दुष्पोषण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, भूलने की बीमारी हो जाती है इसमें। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है? तो यह है मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? सबसे ज़्यादा आँख पे बैड इफेक्ट पड़ता है उसका। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो का कारण है, विषाणु से पोलियो होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोन्स साल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया जोन्स साल्क ने। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? ये पोलियो से संबंधित है। एथलीट फुट बीमारी होती है, फफूंद से होती है एथलीट फुट। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, तो वह है मस्तिष्क।
पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वह है, तो यह है रीनोवायरस। एनोस्मिया कहते हैं, घ्राण संवेदना की कमी को बोलते हैं एनोस्मिया। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी है जो होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है ये डाउन सिंड्रोम। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है, तो यह है डीएनए वायरस। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है? जीवाणु के लिए कारगर है। निम्नलिखित सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो यह है एमिनोसैलिसिलिक एसिड। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तपेदिक जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। तपेदिक रोग का कारण है तपेदिक रोग का कारण है एक जीवाणु। टिटेनस नामक रोग निम्न से भी जाना जाता है, निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो लॉकजा के नाम से जाना जाता है। लॉकजा यानी कि इसमें जॉ जो है ना वो लॉक हो जाता है। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखिए, प्लेग नहीं होता है संक्रमित मच्छर के काटने से, बाकी पीत ज्वर मलेरिया और डेंगू ये सब जो है ना मच्छर काटने से ही होता है। मच्छर काटने से सांप काटने की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मौतें होती है। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? यह है अस्थमा। यदि एक व्यक्ति केवल दूध अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है। स्कर्वी रोग उसको हो सकता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? पोलियो बंदर ये जोड़ी गलत है, ठीक है ना। टेपवर्म सुअर से होता है, रेबीज कुत्ता से होता है, प्लेग चूहा से होता है, लेकिन बंदर के काटने से या उसके टच में आने से पोलियो नहीं होगा। लेकिन बहुत पहले जो पोलियो की दवा जो थी ना वो बंदर के गुर्दे से बनाई जाती थी। गोल कृमि यानी नीमेटोड से होने वाला रोग है, तो यह है फाइलेरिया। अबिंदुकता एक बीमारी है, आंखों की बीमारी है अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, अवतल लेंस प्रयुक्त करके ये ठीक किया जा सकता है। आंखों के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? दृष्टिपटल में ये पाए जाते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? अक्षपट यानी रेटिना पर। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? मोतियाबिंद कहा जाएगा फिर उसको। निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, ये है क्लोरोफेनिकॉल। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, ये ट्रिपेनोसोमा नाम एक कोशिकीय जीव से होती है। ये HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से ये नहीं होता है। बाकी HIV संक्रमित रक्त से बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से या असुरक्षित यौन संबंध से ये हो जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है यह एड्स। एड्स का कारण है
ये कारण है वायरस यानी विषाणु। एड्स विषाणु में होता है। ये आरएनए प्लस प्रोटीन होता है एड्स विषाणु में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो ये है HIV-1C, ये भारत में प्रभावी है। AIDS यानी एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? फुल फॉर्म पूछा है एड्स का कि भाई क्या होता है ये। ऑप्शन से देख के आराम से पता चल जाएगा। ये है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने खोजा था इसको। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। ये है जीडोथाइडिमीन। एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स पहचानने के लिए होता है एलिसा परीक्षण। जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारण होता है, तो यह है विषाणु। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में सहायक है ये। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तहीनता हो जाती है। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? मीसल्स यानी खसरा को ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी होती है वायरस से। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? ये होता है यकृत का शोषण रोग। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो देखिए पीलिया सबसे कम संक्रामक है। बाकी मम्स, तपेदिक, कालरा ये सब बहुत संक्रामक है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में ये उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन से हम लोग देखें तो रानीखेत बीमारी संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारियां, ठीक है ना। देखिए कई बार हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को उसके पैतृक प्रॉपर्टी में अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और महिलाओं के बच्चों को यानी कि नाती नातिन को संपत्ति में किस हक से अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिला को अधिकार मिल गया तो उसके नाती नातिन को भी अधिकार मिल जाएगा। वो इसलिए भी मिलना ज़रूरी है क्योंकि जो बीमारियां होती है, आनुवांशिक बीमारियां, वो बेटियों में भी जाती है और उनके बच्चों में भी जाती है। इस हिसाब से समाजशास्त्रियों ने कहा है कि महिलाओं को भी संपत्ति का वैसा ही हक है जैसे पुरुषों को हक है। आगे देखते हैं, मुर्गियों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है मुर्गियों में रिकेटस रोग। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय एक रोग जो नहीं होगा, वो फ्लोरोसिस नहीं होगा, उसको फाइलेरिया नहीं होगा, फ्लोरोसिस नहीं होगा। बाकी हैजा, टाइफाइड या जॉन्डिस सब हो सकता है उसको। BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? ये टीबी में लगाया जाता है BCG का टीका, टीबी से रक्षा के लिए। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए?
जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। फुफ्फुस धूलमीयता न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। कोयला खनन में जो कार्यरत हैं वो होंगे, सांस की बीमारी हो जाएगी उससे। मैडकाउ रोग का कारण है, तो ये रोग का कारण है फ्लायंस। जो मैडकाउ डिजीज है एक समय में काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में आ गई थी, तो उसका कारण है प्रिया परायांस। देखिए मैडकाउ डिजीज जो थी ना लंदन में देखने को मिली थी, और उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि जो काऊ होता था ना, तो उसका जब वो बीफ बनाते थे, काऊ को जब स्लॉटर करते थे, काटते थे गाय को, तो उसके अवशेषों को जो है ना गाय का भोजन बना के फिर गायों को ही खिला देते थे, जिससे लंबे समय में ये बीमारी फैली कि गायों का जो दिमाग था ना वो पूरा बदबूदार और बेकार हो जाता था। और इसके बाद कुछ मामले गाय से मनुष्यों में भी देखने को मिले थे। तो प्रकृति के खिलाफ जाने का ये सब नुकसान होता है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। विषाणु के कारण होता है ये। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, जीवाणु द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। अब इसका इलाज हो गया है एमडीटी से, यानी मल्टीपल ड्रग थेरेपी से। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए कैंसर के। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है तो यह आंत्र ज्वर। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है, तो वह है गठिया यानी गाउट। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? मधुमेह। मधुमेह जो है ना ये वैक्सीन इसकी हो सकती है इंसुलिन का, लेकिन उससे नियंत्रण में नहीं होगा। काली खांसी, पोलियो, चेचक, ये सब जो है ना वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित होता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, ये किया था एफ.जी. बेंटिंग ने। हेपेटाइटिस से रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, तो यह यकृत यानी लेवर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? हेपेटाइटिस होता है वायरस से। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसमें प्रभावित मानव अंग है, तो यह है फुफ्फुस यानी कि फेफड़े, इससे प्रभावित होते हैं। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है, तो यह है जीरोथैल्मिया। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? H5N1 ये बर्ड फ्लू विषाणु है। विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक की कमी से होती है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। ये सूचक है जिंक की कमी का। जिंक डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा वो।
पाइरीला किस फसल का कीट है? पाइरीला किस फसल का कीट है? ये गन्ना का कीट है पाइरीला। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, तो ये है सरसों का। गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं, ये हैं काला कीट और स्मट। धान का टुंगड़ो विषाणु प्रसारित होता है, हरी पत्ती के फुदके द्वारा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो यह है ऑक्सीजन की कमी। भिंडी में पीत वर्ण शिरा की बीमारी होती है, सफ़ेद मक्खी से होती है ये। क्लाइज खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है, खेसारी के खाने से क्लाइज खंड नाम की बीमारी होती है। एक तरह का समझिए लकवा जैसा हो जाता है मामला। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट यानी ब्लैंक कैप्सूल्स बने होते हैं। चलिए आगे असली खेल वाला मामला, ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये बने होते हैं मांडी के। ठीक है, अब मांडी क्या होती है इसके लिए तो भाई एकदम सेपरेट लेक्चर बना देना होगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, प्रखनली में होता है निषेचन, ठीक है ना। माता के शरीर के बाहर, ये ऑप्शन है उसी के अनुसार जाएंगे। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीव है? तो यह है डॉली। डॉली एक भेड़ थी, वो सबसे प्रथम जीव थी। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? तो ये बनाया गया है ताइवान में। गरिमा 2 नाम है, एक क्लोन्ड भैंस का नाम है गरिमा 2। गरिमा हमारी एक सहयोगी भी थी, तो अब चिढ़ाने में अच्छा होता, लेकिन अभी वो साथ में नहीं है फिलहाल। तो एनजॉर्ज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊंट का। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वह है एक जीवाणु है वो। बैंगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? तो गोल्डन राइस जो है ये पादप है। सुनहरा धान में प्रचुरता है विटामिन ए की। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में होती है। पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए के लिए तैयार किया गया इसको। महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया जीएस खुश ने इसको विकसित किया है। पुरुष जीन संगठन होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या होता है? तो एक्स वाई का मिश्रण है, एक्स वाई। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिल जाएगा तो लड़का होगा, और एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की होगी। इम्यूनोसेंटिसिस एक प्रकार है, तरीका है जो बताता है, भ्रूण के लिंग को बताता है ये। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? डीएनए की संरचना से है ये। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसके ने प्रस्तावित किया था?
वाटसन तथा क्रिक ने किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? आनुवांशिकी के लिए जाना जाता है इनको। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। जैनिको प्रौद्योगिकी है। आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है ये। जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों से पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना। तो चलिए, हमने 150 प्रश्नों को देखा। बायोलॉजी है तो थोड़ी भाषा थोड़ी आम लोगों की भाषा से थोड़ी सी अलग होगी। उस भाषा में भी जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उसको देखना समझना ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए होगा तो सेपरेट क्लास जल्द ही लूँगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।